अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर एम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अगस्त 2024 इवनिंग एफसीपीएस के पास पेपर्स। सो क्वेश्चन 51, अ 30-year-old मेल प्रेजेंटेड विद लिमिटेड माउथ ओपनिंग। अच्छा, ये सारा आप पढ़ लें और उसके साथ मेन जो पॉइंट है इसकी लिमिटेड माउथ ओपनिंग और बर्निंग सेंसेशन के साथ पेशेंट आया है। तो ये जो कंडीशन है वो ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस की है। अच्छा, कौन सी लेशंस हैं और कौन सी कंडीशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया, लाइकन प्लानस, ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस, इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से लेशंस हैं, ये आप इशा नोट्स में से पढ़ लीजिएगा, या डबल ए में भी है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी प्रोसीड्स बाय तो 25 हाइड्रोक्सिलेशन इन द लिवर फॉलोड बाय 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन इन किडनी। अच्छा, इसको आप रट लें और एंडोक्रिनोलॉजी में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना, विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन और जो भी हार्मोन्स हैं वो आपने थोड़े डेप्थ में पढ़ लेने हैं। जब वन टाइम पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपके लिए एमसीक्यूज़ करना आसान हो जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म विटामिन डी की कैसे होती है? 25 हाइड्रोक्सिलेशन लिवर में होती है, उसके बाद 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन किडनी में होती है, ठीक है। Patient taking omeprazole for GIT disturbance having joint space narrowing, interpharyngeal and distal pharyngeal swelling. Treatment should be। अच्छा, मतलब क्या है कि उसको GIT डिस्टर्बेंस है, वो ओमेप्राजोल ले रहा है, तो हम उसमें पेनफुल कंडीशन के लिए क्या देंगे? तो पेनफुल कंडीशन के लिए हम एसिटामिनोफेन 1000 mg TDS देंगे, क्योंकि जो एनसेट्स वगैरह होते हैं वो हम नहीं दे सकते। तो बाकी जो सेफेस्ट ड्रग होती है पेन कंट्रोल के लिए, हाँ, पेन कंट्रोल के लिए होती है, वो हम पेनाडोल या पैरास्टामोल, एसिटामिनोफेन ये वाली देते हैं। तो 1000 mg TDS 3 टाइम्स हम देंगे तो पेन कंट्रोल हो जाएगी GIT डिस्टर्बेंस वाले में। ये पॉइंट आपने याद कर लेनी है कि जहाँ पे भी GIT डिस्टर्बेंस मेंशन्ड हो वहाँ पे आपने पेनाडोल, पैरास्टामोल, एसिटामिनोफेन ये वाली ड्रग्स को चूज़ करना है, ठीक है। Regarding gate control theory of pain, modulation of pain occurs in substantia gelatinosa। या आप रट लें कि गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन में जो पेन मॉड्यूलेशन होती है वो इस एरिया में होती है, ठीक है। और सिमिलर क्वेश्चन इस तरीके का है कि गेट कंट्रोल थ्योरी कौन से करवाते हैं? सेंसरी स्टिमुलस जो नॉन नॉक्सियस होते हैं, जो नॉन डैमेजिंग सेंसरी स्टिमुलस होते हैं ना, वो गेट थ्योरी ऑफ पेन यानी जो पेन की एक थ्योरी है वो काज करवाते हैं, ठीक है। The best site of incision for the tracheostomy should be transverse incision between second and third tracheal ring। ये बस आप रट लें कि बेस्ट साइड ये है। अगर एडल्ट्स में पूछें तो उसकी अलग होगी, और अगर चाइल्ड में पूछें तो फिर उसकी अलग होगी। अगर जनरल टर्म में आपसे पूछें तो सेकंड एंड थर्ड में हम उसके बीच में देते हैं ट्रांसवर्स इंसिशन, ठीक है। मल्टीपल ट्रांसमिशंस विद टी टॉल वेव्स। टी टॉल वेव्स जहाँ पे भी आए ना तो उसमें हाइपरकिलीमिया होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो ये कि अगर आपसे पूछें कि मल्टीपल ट्रांसमिशंस हो रही हैं पेशेंट में तो उसमें क्या होने के चांसेस होंगे? उसमें हाइपोकैल्सीमिया के होने के चांसेस होंगे। अब इसमें भी देखें मल्टीपल ट्रांसमिशंस तो हैं लेकिन टॉल टी वेव्स मेंशन्ड है, तो टॉल टी वेव्स मेंशन्ड है तो वो हाइपरकिलीमिया करवाती हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ मल्टीपल ट्रांसमिशन हो तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, हाइपोकैल्सीमिया अगर सिर्फ मल्टीपल ट्रांसमिशन मेंशन्ड हो। उसके अलावा मेसिव ट्रांसमिशन अगर मेंशन हो तो वो हाइपरकैलीमिया करवाएगा। टी टॉल वेव्स भी हाइपरकैलीमिया करवाएगा। अगर मल्टीपल ट्रांसमिशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या रिपीटेड ट्रांसमिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंशन्ड हो तो फिर वो हेमोक्रोमेटोसिस करवाएगा ग्रेटर देन हेमोसिड्रोसिस। तो सबसे पहले आपने हेमोक्रोमेटोसिस को चूज़ करना है एंड देन हेमोसिड्रोसिस। ये रफ़ीउल्लाह में पॉइंट्स गलत लिखी हुई हैं, तो आप डबल ए से ये चीज़ देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं अब ये आपको बता रही हूँ ना कि डबल ए की पॉइंट्स हैं, जो रफ़ीउल्लाह में लिखी हुई हैं वो अपोजिट लिखी हुई हैं इसके, तो इसका आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड ड्राइव फ्रॉम विच लेयर? एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म दोनों लेयर्स से ये ड्राइव्ड होती हैं, और इनर ईयर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों से होती हैं। और अगर थायराइड ग्लैंड का पूछें तो वो सिर्फ एंडोडर्म से होता है। ये कुछ पॉइंट्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। सुप्रामीटल ट्राइंगल जो है वो कहाँ पे होता है? वो हमारे मेस्टॉइड एंट्रम पे होता है, मेस्टॉइड प्रोसेस पे नहीं होता। ये इसकी इराटा होगी, ये इसकी ए ऑप्शन है, ठीक है। और मेस्टॉइड एंट्रम के जो रिलेशंस थे, सुपीरियरली क्या आता है, इन्फीरियरली क्या आता है, लेटरली क्या आता है, वो इंपॉर्टेंट हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। वो मैंने एक पास पेपर में एक्सप्लेन भी किए हैं। क्वेश्चन 60, इन यूरिया साइकिल 1 अमाइनो ग्रुप इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्लूटामेट एंड सेकेंड अमाइनो ग्रुप इज ड्राइव्ड डोनेटेड फ्रॉम।
अच्छा, इसमें जो है आपने सीक्वेंस याद रखनी है कि एस्पार्टेट ग्रेटर देन अर्जिनिन, तो इसमें एस्पार्टेट इराटा होगी। अगर वो ऑप्शन में ना होता तो फिर हम अर्जिनिन को कहते। ये रिसेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसमें इराटा एस्पार्टेट है, और अगर वो ऑप्शन में ना हो देन अर्जिनिन को चूज़ करना है। ठीक है। सक बैक पोरोसिटी कैन अकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ये टाइप जो पोरोसिटी होती है ना, ये एलॉयज़ की कास्टिंग की वजह से होती है। सोडियम लोराइल सल्फेट डेंटिफाइज में ये एक्ट करता है एज ए डिटर्जेंट। रिपीटेड क्वेश्चन। An old patient with gross renal dysfunction now comes with infection of middle ear and some other minor problems. The senior doctor asks you to prescribe which of the following with a very low dose of a drug. तो लो डोज ऑफ ड्रग और रीनल डिसफंक्शन है, उसके अलावा जो कुछ ईयर की भी प्रॉब्लम्स मेंशन्ड हैं, तो आपने जेंटामाइसिन को चूज़ करना है। अच्छा, हमेशा ये पॉइंट याद रखें कि जब भी रीनल डिसफंक्शन हो उसके साथ ईयर के प्रॉब्लम्स मेंशन्ड हो, तो लो डोज ऑफ ड्रग सबसे पहले हम पेंसिलिन को चूज़ करेंगे। अगर ऑप्शन में होता तो हम पहले उसको चूज़ करेंगे ग्रेटर देन जेंटामाइसिन। और अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ नमोनिया मेंशन्ड हो कि हम उसमें सेफ ड्रग कौन सी देंगे, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ कफ, फीवर, चेस्ट पेन यानी नमोनिया के सिम्टम्स हों, तो फिर हम उसमें एजिथ्रोमाइसिन देंगे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखें। यानी मैक्रोलाइड्स देंगे, तो मैक्रोलाइड्स में हमें एरिथ्रोमाइसिन भी कभी ऑप्शन में दे देते हैं, तो एजिथ्रोमाइसिन इज द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग इन दैट पेशेंट। ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में मलिग्नेंसी की वजह से होता है। हाइपरकैल्सीमिया अगर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में हो तो वो मलिग्नेंसी की वजह से होता है। Patient undergoing treatment, red green colored blindness, ethambutol. Repeated question. Anti-TB drugs are the most important in pulmonology chapter. Fissure groove most commonly जो होती हैं वो हमारी lingual upper and first and second molar पे होती हैं। Repeated question. ये भी repeated question है, ये मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ रही। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल में अगर पूछें स्ट्रेंथनिंग एजेंट डेंडेनल स्टोन होगा, अगर पोर्सलिन में पूछें तो क्वार्ट्ज होगा। मोस्ट कॉमन टी टू हैव टेलॉन कस्प। मोस्ट कॉमन टी टू हैव टेलॉन कस्प जो होती हैं वो हमारे परमानेंट इंसाइजर्स में होती हैं। ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, वो एक्ट करती हैं जीन्स पे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और सल्फर कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सिस्टीन है। ये बायोकेमिस्ट्री में अमाइनो एसिड से कौन सी डेरिवेटिव्स हैं ये आपने याद कर लेना है। बेस्ट इंप्रेशन मटीरियल फॉर द पार्शल डेंचर हैविंग डीप अंडरकट्स, ये इलास्टोमर्स हैं। रिपीटेड क्वेश्चन। उसके अलावा है जेन्युग्लॉसल मसल ड्राइव फ्रॉम विच आर्च, तो ये होगा हमारा फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। ये जो आर्चेस के डेरिवेटिव्स हैं एम्ब्रियोलॉजी में ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, या आप मार्क कर लें और एक दफ़ा आप पढ़ लें। अगर आपको याद सही से नहीं हो रही तो उसका कोई निमोनिक बना के आप पढ़ लें उसी टाइम पे, तो एक रीड आपकी निकल जाएगी, तो सेकंड टाइम आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। एक्सेलरेटर फॉर जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट, ये जिंक एसीटेट होगा, ये ईशा नोट्स में लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड सीमेंट्स का। मिनिमल जो लेबियल टूथ रिडक्शन करते हैं पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल क्राउन के लिए वो 1.5 mm करते हैं। ये फाइनल ईयर में हम पढ़ा था प्रोस्थो में। व्हाट इज़ क्रोमा, इंटेंसिटी ऑफ द कलर, ये क्रोमा को शो करता है DM। उसके बाद है डायजेपाम रिलैक्सेस स्केलेटल मसल बाय एक्टिंग ऑन इंटरन्यूरॉन्स, ये आप बस रट लें, फॉर्मा पूरा रटा है। फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। दिस इज अ रोड क्वेश्चन। 50 ईयर ओल्ड फीमेल एस्थमेटिक हिस्टेरेक्टोमी डन आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी कौन सी हम पेन किलर देंगे, ये पैथिडीन ग्रेटर देन केटामाइन होगा, ये इसकी इराटा होगी। क्योंकि एस्थमा में अगर पूछे ना तो कि हम पेन किलर कौन सी देंगे पोस्ट ऑपरेटिवली, तो उसमें पैथिडीन होगा। अगर वैसे ही पूछते उसमें एस्थमेटिक और मेंशन नहीं होता तो हम कहते उसमें केटोरोलेक होगा। ठीक है। ये आप AA जो फार्मा का पोर्शन है ना, उसमें अगर आप ये पॉइंट्स देख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी याद करना, और सारी पॉइंट्स जो हैं वो एक ही MCQ में लिखी हुई हैं। ठीक है। रीजनरेशन ऑफ लिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लेशिया। रिपीटेड क्वेश्चन। 40 ईयर ओल्ड मैन विद हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर रिपोर्टेड विद अक्यूट पल्पाइटिस एंड लोअर मोलर, तो हम एसिटामिनोफिन देंगे। क्योंकि GIT प्रॉब्लम है उसको, तो हम सेफेस्ट जो ड्रग देते हैं वो पैरास्टामोल, एसिटामिनोफिन ये वाली देते हैं। ठीक है।
कंडीशंस लिस्टेड लो, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिलेड वाउंड हीलिंग, तो ये इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन काज है डिलेड वाउंड हीलिंग का। और अगर सिस्टमेटिक काज पूछते हैं ना इधर कि कौन सी है डिलेड वाउंड हीलिंग, तो वो डायबिटिक मिलेटस होता है। ये हमेशा चीज़ें याद रखें। और इन्फेक्शन अगर कभी कभी ऑप्शन में नहीं देते तो उसके बजाय हाइपोक्सिया दे देते हैं, तो आपने हाइपोक्सिया को फिर चूज़ करना है। फेल्यूर ऑफ क्लोजर ऑफ एंटीरियर न्यूरोस्पोर रिजल्ट्स इन एनेंसेफली, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप कैप्लॉन में अगर थोड़ी सी डिजीज़ें देख लें, फर्स्ट चैप्टर में ही है, एक चार्ट बना हुआ है, और जो एक्टोडर्म एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं मेसोडर्म के, वो भी आप देख लें। तो ये दो चार्ट्स कैप्लॉन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्टेड एंजाइम इन अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया इज़ पोर्फोब्लिनोजन डीअमाइनेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अभी तक जो ये पोर्फायरियाज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बायोकेमिस्ट्री में लिखे हुए हैं, मतलब लिखे नहीं हुए, जो एमसीक्यूज़ हैं वो कवर्ड हैं। तो अभी तक आप बस ये याद रखें कि इसमें जो एंजाइम होता है वो ये पोर्फोब्लिनोजन डीअमाइनेशन, ये एंजाइम अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से एला और पोर्फोब्लिनोजन ये अक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में, यूरिन में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो बस यहाँ तक आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। बाकी जो एमसीक्यूज़ होंगे जब आप बायोकेमिस्ट्री माइनर्स करेंगे तो उसमें आपके कवर्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ completed.